तो दोस्तों रशिया बना रहा है डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे मतलब कयामत का दिन। रिपोर्टों के मुताबिक रशियन आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल की जो रोल है उसका जिम्मेदारी अब नया रशियन एयरक्राफ्टों को दिया जाएगा। रशिया की तरफ से इल्यूजन IL-96-400M एयरक्राफ्ट के बेस पे एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी परमाणु लड़ाई के सिचुएशन में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो सके, ताकि दुश्मन के परमाणु हमले के बावजूद दुश्मन के ऊपर रशिया के पलटवार के सक्षमता को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक रशिया के जो एरोस्पेस फोर्स है, मतलब रशिया के जो एयर फोर्स है, वो ऐसे 2 एयरक्राफ्टों को हासिल करेगा जिनमें से फिलहाल एक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि रशियन आर्मी के द्वारा भी ऐसे 3 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जा सकता है जो आर्मी के द्वारा एज ए एयर कमांड पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों RIA के रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लिंक 3C नाम दिया गया है। इवन रिपोर्टों के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत एयरक्राफ्ट में जो नया रेडियो कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आसानी से समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीन और मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों के साथ साथ जो साइलो बेस लॉन्चर्स है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। इवन इसके कम्युनिकेशन रेंज भी करीब करीब 6000 किलोमीटर के रेडियस होगा। मतलब एक लंबे दूरी से समुद्र के नीचे तैरने वाले परमाणु हथियारों को कैरी करने वाले मिसाइल हो या फिर जमीन के ऊपर बना हुआ परमाणु ठिकानों के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना सकता है, ताकि आसानी से इन ठिकानों को निर्देश दिया जा सके। इवन रिपोर्टों के मुताबिक लिंक 3C प्रोजेक्ट के अंदर जिन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है वो अपने पूरा का पूरा जर्नी में फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा स्कॉट किया जाएगा। मतलब इसे एक सुरक्षित तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हवा में अपने आप को रिफ्यूल भी कर सकेगा, जिससे एयरक्राफ्टों के रेंज करीब करीब दुगना हो जाएगा। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये रशियन आर्म फोर्सेस में सर्विस होने वाले इससे पहले के ऐसे एयर कमांड एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। रशिया के द्वारा इससे पहले इल्यूजन 80 प्लेटफॉर्म के बेस पे बनाया हुआ एयर कमांड एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों 2020 में ही रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि रशिया के जो स्ट्रेटेजिक एयरबॉर्न कमांड पोस्ट मतलब डूम्सडे एयरक्राफ्ट है ये असल में इल्यूजन IL-80 से इल्यूजन IL-96-400 एयरक्राफ्टों में तब्दील होगा। और दोस्तों इस बात को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कंफर्म किया गया। कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट के रूप में नए एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से पहले के तुलना में कमांड एंड कंट्रोल मिशन मतलब इसके कॉम्बैट मिशन के रेंज तो बढ़ेगा ही, साथ में इसके कमांड एंड कंट्रोल के जो रेडियस है उसे भी बढ़ाया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल रशियन बेड़े के ऑपरेशनल डूम्सडे एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि रशियन एयरफोर्स के द्वारा 4 इल्यूजन 80 एयरबॉर्न कमांड पोस्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली इल्यूजन 86 एयरक्राफ्ट के बेस में ही बना हुआ है। इन एयरक्राफ्टों को 1992 से रशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल किया गया है, जबकि रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को असल में बोइंग के E-4B एडवांस एयरबॉर्न कमांड पोस्ट को काउंटर करने के लिए निर्माण किया गया था। रशिया के ये जो ऑपरेशनल डूम्सडे एयरक्राफ्ट है इसे ऐसे बनाया गया है कि ये ग्राउंड कमांड पोस्ट के ध्वस्त होने के बाद आसानी से हवा में रह के ही ग्राउंड कमांड पोस्ट के हर एक ऑपरेशन को निभा पाए। इवन कम्युनिकेशन लाइन टूटने के सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये रैपिडली चैलेंजिंग ऑपरेशनल सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब ऐसा सिचुएशन जब रशिया दुश्मन के परमाणु हथियारों को रोक ना पाए और रशियन धरती के ऊपर परमाणु हमले से कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ा असर पड़े। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को डूम्सडे एयरक्राफ्ट या फिर प्लेन ऑफ द डूम्सडे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे उस वक्त इस्तेमाल करने का आवश्यकता पड़ेगा जब परमाणु युद्ध छिड़ा हुआ हो। और दोस्तों परमाणु युद्ध मतलब तबाही के अलावा और कुछ नहीं, और इसी वजह से ही इसे डूम्सडे या फिर तबाही के दिन वाला एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। दोस्तों 2019 में कई बार रिपोर्ट आ चुका है कि रशिया की तरफ से अपने सेकेंड जनरेशन के एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा। और फाइनली रशिया के डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर एलेक्सी किवरोचको की तरफ से जानकारी दिया गया कि ये सेकेंड जनरेशन के एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के ऊपर रशियन एयरफोर्स द्वारा सहमति भरा गया। मतलब रशियन एयरफोर्स इसे अपग्रेड करने में इंटरेस्टेड है, जबकि थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट को लेके 2015 में ही चर्चा शुरू हुआ था। 2015 के मार्क्स एग्जीबिशन के दरमियान भी रशिया के तरफ से इसे लेके अनाउंसमेंट किया गया, जबकि तभी घोषणा कर दिया गया था कि इल्यूजन 96-400M एयरक्राफ्ट के एक इम्प्रूव्ड वर्जन का इस्तेमाल करके इन डूम्सडे एयरक्राफ्ट के थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। निर्माण का काम मतलब इसके रिसर्च एंड प्रोडक्शन के काम निजनी नादग्रोब नामक कंपनी को दिया जाएगा, जो कि पहले के सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब इल्यूजन IL-80 एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का निर्माण कर चुका है। दोस्तों इवन आपको जान के हैरानी होगा कि दुनिया में मिलिट्रीली इतना एडवांसमेंट हो चुका है और रशिया और अमेरिका के अलावा कई सारे देश एयरक्राफ्टों का निर्माण भी कर रहा है और परमाणु हथियारों का भी मालिक है। ऐसे में ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और रशिया के द्वारा ही किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अमेरिकी बेड़े में जिन कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उनमें अमेरिकी
एयरफोर्स के द्वारा बोइंग E-4 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के एयरफोर्स के बेड़े में 1974 में शामिल किया गया था। अमेरिकी एयरफोर्स के पास ऐसा टोटल 4 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि इन एयरक्राफ्टों का निर्माण बोइंग 747-200 सीरीज के एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी के द्वारा बोइंग E-6 मर्करी नामक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे E-4 एयरक्राफ्ट के कुछ साल के बाद निर्माण किया गया और अमेरिकी नेवी में इसे 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिलहाल अमेरिकी नेवी के पास ऐसा करीबन 16 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों का भी निर्माण बोइंग के ही कॉमर्शियल एयरलाइनर के द्वारा किया गया, पर यहाँ पे मॉडल 707 था। ऐसे में अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया को तो अपना डूम्सडे एयरक्राफ्ट का आवश्यकता था ही। इस वजह से सबसे पहले रशिया के द्वारा इल्यूजन IL-80 का निर्माण किया गया, जबकि अब और आधुनिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा जानते हैं इल्यूजन IL-80 के बारे में। इल्यूजन IL-80 असल में इल्यूजन IL-86 वाइड बॉडी एयरलाइनर के बेस पे निर्माण किया गया। एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान 5 मार्च 1987 को भरा था, जबकि सर्विस में इसे 1992 में लाया गया। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और ये 4 इंजन असल में NK-86 टर्बोफैन इंजन है, जिसमें से हर एक इंजन के यूनिट थ्रस्ट करीबन 127.5 किलोन्यूटन के आसपास है, जबकि एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल एम्प्टी वेट करीब 115 से 117.5 टन के आसपास है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 215 टन के आसपास है। एयरक्राफ्ट की अगर लंबाई को देखा जाए तो ये करीबन 60.21 मीटर और विंग स्पैन करीब 48.06 मीटर है, जबकि इसके हाइट 15.68 मीटर के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता भी करीबन 40 से 42 टन के दरमियान है, जबकि इसके रेंज करीब 5000 किलोमीटर के आसपास है और इसका मैक्सिमम रफ्तार करीबन मार्क 0.78 से मार्क 0.82 तक है। टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में रशिया की तरफ से कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं किया गया, पर माना जा रहा है कि इल्यूजन 80 एयरक्राफ्टों में रशिया के तरफ से कई तरीके के आधुनिक सेटकॉम सिस्टम के साथ साथ एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों से कनेक्शन बनाने के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ अगर इसके रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मतलब लिंक 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले एयरक्राफ्टों को देखे तो आपको पता चलेगा कि ये इल्यूजन IL-96-400 के बेस पे निर्माण किया जाएगा और ये भी एक वाइड बॉडी जेट एयरलाइनर है और फिलहाल ये रशिया के बेड़े में ऑपरेशनल है। दोस्तों ये जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है इसे 1992 से ही निर्माण करना शुरू किया गया था और अब तक रशिया के द्वारा ऐसे 30 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों फिलहाल लिंक 3 प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस तरीके के एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा इसका कोई जानकारी तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम लोग इल्यूजन 96-400 एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये लंबाई में 63.9 मीटर, चौड़ाई में 60.11 मीटर और हाइट में करीबन 15.7 मीटर के आसपास है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 265 टन के आसपास है और इसका ऑपरेशनल एम्प्टी वेट करीबन 122.3 टन के आसपास है। ये भी 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली PS90A1 इंजन है। इनमें से हर एक इंजन का क्षमता 170.7 किलोन्यूटन है, जबकि एयरक्राफ्ट के रेंज को लेकर बताया जाता है कि कम से कम ये 10,000 किलोमीटर रेंज वाला एयरक्राफ्ट होगा जो करीब मार्क 0.78 से लेके मार्क 0.84 के दरमियान ऑपरेट कर सकेगा। मतलब नया एयरक्राफ्ट मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और रेंज के मामले में पुराने एयरक्राफ्ट से काफी आगे होगा, जिस वजह से माना जा रहा है कि नया एयरक्राफ्ट पुराने एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी बेहतरीन हो सकता है। साथ में इसमें अधिक पेलोड क्षमता होने की वजह से भारी भरकम इक्विपमेंटों को भी लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।